हिंदू चरमपंथियों द्वारा महाराष्ट्र में मुस्लिम व्यक्तियों को जबरन जय श्री राम बोलने के लिए मजबूर करने का आरोप, मारपीट का भी दावा। महाराष्ट्र के परभणी से 11 फरवरी को 2 परेशान करने वाली वीडियो सामने आई। रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि बजरंग दल और राइट विंग सदस्यों द्वारा मुस्लिम व्यक्तियों पर हमला किया गया और उन्हें जय श्री राम बोलने के लिए मजबूर किया गया। चौंकाने वाली बात यह है कि दोनों घटनाएं एक ही दिन अलग अलग जगहों पर हुई। दोनों घटनाओं की वीडियोस अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। हेट डिटेक्टर नाम के एक सोशल मीडिया यूजर ने इन घटनाओं की वीडियो क्लिप्स शेयर करते हुए लिखा, महाराष्ट्र के परभणी में तनाव बढ़ गया क्योंकि 11 फरवरी 2024 को मुस्लिम युवाओं के खिलाफ हिंसा की 2 परेशान करने वाली घटनाएं सामने आईं। रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि बजरंग दल और दक्षिण पंथी राइट विंग समूह के सदस्यों ने इन व्यक्तियों पर हमला किया, उन्हें जय श्री राम का जाप करने के लिए मजबूर किया। चौंकाने वाली बात यह है कि दोनों घटनाएं एक ही दिन अलग अलग स्थानों पर हुई। इन घटनाओं के व्यापक आक्रोश फैला है और क्षेत्र में सांप्रदायिक सद्भाव और धार्मिक सहिष्णुता के बारे में नई चिंताएं पैदा की हैं। विटनेस की रिपोर्ट है कि हमलावरों ने पीड़ित को शारीरिक हिंसा और मौखिक दुर्व्यवहार का शिकार बनाया, उसे उसकी इच्छा के खिलाफ जय श्री राम बोलने के लिए मजबूर किया। उसके मना करने के बावजूद हमलावर डटे रहे, जिससे पीड़ित सदमे में आ गया और घायल हो गया। मुठभेड़ जल्द ही हिंसक हो गई। अपराधियों ने पीड़ित को और अधिक नुकसान पहुंचाने की धमकी देकर जय श्री राम बोलने के लिए मजबूर किया। विशेष चिंता की बात इन घटनाओं को समय है जो स्थानीय बजरंग दल नेता शंकर और एकनाथ शिंदे समूह शिवसेना द्वारा आयोजित एक बैठक के तुरंत बाद हुई, जबकि कथित तौर पर सामुदायिक मुद्दों को संबोधित करने के लिए बुलाई गई थी। सांप्रदायिक तनाव पैदा करने और हिंसा भड़काने में ऐसी सभाओं की भूमिका पर सवाल उठे हैं। बढ़ते दबाव के जवाब में अधिकारियों ने घटनाओं के संबंध में FIR दर्ज करने के साथ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। कानूनी प्रवर्तन एजेंसियों ने अपराधियों को पकड़ने और उनके निंदनीय कार्यों के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करने के आश्वासन के साथ गहन जांच का वादा किया है। फारूक खान नाम के यूजर ने भी इन 2 घटनाओं की वीडियो क्लिप शेयर करते हुए लिखा, बजरंग दल और RW के सदस्यों ने मुस्लिम युवाओं पर हमला किया और उन्हें जय श्री राम का नारा लगाने के लिए मजबूर किया। 11 फरवरी 2024 को एक ही दिन परभणी में 2 घटनाएं हुई। MD आसिफ खान नाम की यूजर ने इन घटनाओं की वीडियो क्लिप शेयर करते हुए DGP महाराष्ट्र को टैग करते हुए लिखा, हेलो DGP महाराष्ट्र में ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं? मुसलमानों पर हमला किया जाता है और उन्हें जय श्री राम बोलने के लिए मजबूर किया जाता है। MD आसिफ खान नाम के यूजर ने एक और ट्वीट करते हुए लिखा, पहले वो मुसलमानों पर हमला करते हैं, उन्हें जय श्री राम बोलने के लिए मजबूर करते हैं, वो घटना को रिकॉर्ड करते हैं और इसे बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इन वीडियोस को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि देश दुनिया से जुड़ी तमाम वायरल खबरें हम आप तक पहुँचाते रहें। कल्प्रिट्स विरुद्ध आजपर्यंत ऑफेन्सेस रजिस्टर्ड करण्यात आलेले नाही, प्रतिबंधात्मक कारवाया करण्यात आलेल्या नाही आणि एवढा फौजफाटा आज पोलीस प्रशासनाकडून परभणी विभागाने मागवलेला आहे। असं असताना सुद्धा स्त्री आणि बायांसोबत असे अनुचित प्रकार उसामध्ये घडतात, जिथे सर्व समाजाचे लोक एकत्रितपणे येतात, त्यांचे धार्मिक सण साजरे करतात आणि तिथे अशा प्रकारची अप्रिय घटना होतात। तर मला एकंदरीत परिस्थितीवरून असा दिसून येते की गोपालाचारी गार्डन मधला जे प्रकार झाला, उसामध्ये जे प्रकार झाला, भावाने जे प्रकार सांगितला ते निंदनीय गोष्टी आहेत आणि त्यामध्ये जर वेळीच त्या समाजकंटकांना आवर घालला असता तर आजही आपल्याला बैठक बोलवण्याची परिस्थिती निर्माण झाली नसती। आणि जर सुद्धा आता पोलीस कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होत असेल आणि याच्यामध्ये सुद्धा प्रतिबंधात्मक कारवाई करून या गोष्टींना आळा घालण्यात अपयशी ठरत असेल तर पोलीस प्रशासनानं आणि जिल्हा प्रशासनानं ते अपयशी ठरत आहे। या कारणावरून ज्या कारणासाठी बोलवलं आहे की त्याचा कालावधी कमी करायचं किंवा जास्त करायचा निर्णय आपल्या हातात आहे साहेब। कारण पुढे असा येऊ शकतो, आता एका दिवसात 9 घटना होतात, पुढे जीवित आणि वित्त हानी होण्याची शक्यता टाळता येत नाही। आता 2 दिवसात एवढे अनुचित प्रकार घडलेले आहेत आणि पुढे सुद्धा असे प्रकार घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही। त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाला आणि विशेष करून पोलीस प्रशासनाला माझी एवढी विनंती आहे की पोलीस प्रशासनाने त्यांची पोलिसिंग दाखवावी आणि कायदा सुव्यवस्था कायम ठेवावी। जर कायदा सुव्यवस्था कायम ठेवण्यास अपयश येत असेल तर ज्या कारणासाठी बैठक बोलवली आहे त्यामध्ये तो निर्णय पारित करण्यात यावा। आप देख रहे थे मेरे साथ मेरा महाराष्ट्र लाइव।
सच के साथ जनता की आवाज़। आपको ये हमारी पूरी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट में कर ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ये MR न्यूज़ चैनल की एक रिपोर्ट है जो कि सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल है। इस वजह से इन्होंने परभनी की न्यूज़ कवरेज करे। तो आपको ये कैसी लगी रिपोर्ट हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।